जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्ही जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा राहु शुक्र का जन्म कुंडली में एक साथ होने का प्रभाव। राहु शुक्र कंजंक्शन, राहु विनस कंजंक्शन। राहु शुक्र का जन्म कुंडली में एक साथ होने का आप जातक के लिए, व्यक्ति के लिए क्या प्रभाव देता है, क्या प्रभाव होता है, इसी संदर्भ में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। यह अक्सर देखा गया है कि राहु जब शुक्र ग्रह के साथ जुड़ा होता है तो जातक आमतौर पर आरामदेह जीवन व्यतीत करता है या करना चाहता है। यह और बात है कि जिस तरह से जातक को विभिन्न विलासिताएं मिलती हैं या मिलेंगी, वह सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हो सकता है। उसकी यौन इच्छाएं अधिक हो सकती हैं। शराब उसके आहार का एक अनिवार्य हिस्सा हो सकता है, लेकिन दुख से नहीं बचा जा सकता है। जब राहु अपने प्रभाव में आता है तो वह जातक को भौतिक समृद्धि प्रदान करता है। शुक्र के साथ मिलकर राहु भौतिक समृद्धि और आनंद प्रदान करता है। इस सिद्धांत का उल्लेख विद्वान ज्योतिष डॉक्टर बीवी रमन ने अपनी पत्रिका दी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन के फरवरी 1995 अंक में किया है। आगे वह लिखते हैं, क्या लिखते हैं? राहु के साथ शुक्र का शुभ राशि या शुभ स्थान या शुभ भाव में होना अत्यधिक भोग विलास का कारण बन जाता है। यह युति पत्नी की हानि का भी कारण बन जाता है। फिर आगे डॉक्टर बीवी रमन, विद्वान ज्योतिष डॉक्टर बीवी रमन लिखते हैं, राहु शुक्र की युति होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज को भी बढ़ावा देता है। आइए अब हम उदाहरण के द्वारा देखा जाए, कुछ कुंडली का उदाहरण देखा जाए कि राहु शुक्र का प्रभाव उनके जीवन में क्या रहा, कैसा रहा। तो यह एक जन्म कुंडली आपके सामने दी गई है। इस जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, कन्या राशि में। यह शुक्र की नीच की राशि होती है। इस कुंडली में शुक्र 5वें भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठे हुए हैं अपनी नीच की राशि कन्या में। तो इस जातक को एक भी संतान नहीं थी। पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं तो संतान स्थान के स्वामी शुक्र जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु के साथ में बैठे हुए हैं। इस जातक को एक भी संतान नहीं थी, जबकि इनका विवाह एक से ज्यादा बार हुआ है। इस कुंडली में राहु और शुक्र जो साथ में बैठे हुए हैं, तो शुक्र और बुध के बीच में राशि का परिवर्तन भी हुआ है। बावजूद यह राशि परिवर्तन कोई काम नहीं आया इस कुंडली में, इस जातक के लिए। एक और उदाहरण लिया जाए। यह मीन लगन की कुंडली आपके सामने आ गई। इस कुंडली के पंचम भाव में देखिए राहु शुक्र तो हैं ही, साथ में सूर्य और शनि भी हैं। ठीक है, तो जन्म कुंडली का 5वां भाव जो है और संतान का कारक ग्रह शुक्र, यह देखिए राहु के साथ साथ और 2 पापी ग्रह सूर्य और शनि से भी प्रभावित हो गए हैं। इसका परिणाम हुआ कि इस व्यक्ति को भी जन्म कुंडली के 5वें भाव में यह प्रभाव हो रहा है, तो इस व्यक्ति को भी कोई संतान नहीं थी। ठीक है, अब आइए एक और हम उदाहरण लेते हैं। मेष लगन की कुंडली आपके सामने दी जा रही है। इस जन्म कुंडली के 6ठे भाव में राहु शुक्र एक साथ हैं। यहां शुक्र अपनी नीच की राशि कन्या में बैठे हुए, यहां भी ध्यान दिया जाए। शुक्र और बुध के बीच में यहां राशि परिवर्तन भी है, 6ठे और 7वें भाव का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है किसी की कुंडली में, व्यक्ति की कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। ढेर सारे उसके दुश्मन हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति असाध्य रोग से भी पीड़ित होता है, परेशान होता है, सेक्सुअल ट्रबल भी होता है ऐसे जातक को, अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो। अब आइए एक और उदाहरण लीजिए आपके सामने। यह है, यहाँ राहु शुक्र जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र यहाँ जो है 6ठे भाव का स्वामी होकर के चौथे भाव में राहु के साथ में बैठा हुआ है, और राहु शुक्र पर मंगल की दृष्टि भी, चौथी पूर्ण दृष्टि, मंगल जहां होते हैं वो वहां से चौथे भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि भी राहु शुक्र की युति पर पड़ रही है। इसका परिणाम क्या होगा कि ऐसे जातक के जीवन में गाड़ी मोटर से एक्सीडेंट का योग बन जाता है। ठीक है,
एक और उदाहरण लिया जाए, यह राहु शुक्र जन्म कुंडली के 7वें भाव में, यह वृष लग्न वालों के लिए लागू होगा सिर्फ, लेकिन ध्यान रहे। तो वृष लग्न वाले की कुंडली में शुक्र और राहु जन्म कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हुए हैं, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो जल्द ही पत्नी के निधन का योग बन जाता है, ऐसी स्थिति होती है तो। ठीक है, अब आइए वृश्चिक लग्न वालों के लिए एक देखा जाए उदाहरण। यह वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली है। यहाँ जन्म कुंडली के 7वें भाव में वृष राशि में राहु और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। शुक्र स्वराशि वृष में बैठे हुए हैं और राहु की यह उच्च की राशि हो जाती है, जहां दोनों की युति हो रही है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसे जातक की पत्नी जो है वह पर पुरुषगामी हो जाती है, पर पुरुषगामी होती है। शुक्र सप्तमेश होकर के 7वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु अपनी उच्च की राशि वृष में बैठे हुए वहां, तो ऐसे जातक की पत्नी पर पुरुषगामी होती है। आइए एक और उदाहरण लिया जाए। इस जन्म कुंडली के 9वें भाव में कन्या लग्न की कुंडली यह आपके सामने आ गई। इस जन्म कुंडली के 9वें भाव में वृष राशि में राहु और शुक्र एक साथ हैं। अगर ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति की कुंडली में है, तो यह व्यक्ति गुरु पत्नी गमन करने वाला होता है, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति है। आइए एक और कुंडली का उदाहरण लिया जाए आपके सामने। यहाँ वृष लग्न की कुंडली है। इस कुंडली के 12वें भाव में राहु शुक्र मेष राशि में एक साथ बैठे हुए हैं। यह एक स्त्री जातक की कुंडली है। इनका विवाह के 3 दिन बाद ही पति से अलगाव हो गया। पता चला कि इनका पति जो है वह चरित्रहीन है, धूर्त और अयास व्यक्ति है, और विवाह के 3 दिन बाद ही इनका अपने पति से अलगाव हो गया। आइए एक और उदाहरण लिया जाए। यहाँ जन्म कुंडली के प्रथम भाव में, यानी कि जन्म लगन तुला में ही राहु और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। यह देखिए, यह एक हिंदू जातक की कुंडली है। इस कुंडली में देखिए शुक्र तुला राशि के स्वामी होते हैं, तो अपने घर में तुला लगन में बैठे हुए हैं राहु के साथ में। फिर वह जन्म कुंडली के 8वें भाव के भी स्वामी हैं। तो जब 8वें भाव का स्वामी होकर के शुक्र अपने ही घर में तुला लगन में राहु के साथ में बैठा होगा, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे धर्म की कन्या से विवाह करता है। यह पुरुष जो है हिंदू व्यक्ति यह कुंडली है, यह एक क्रिश्चियन कन्या से इनका विवाह हुआ। आइए राहु शुक्र का एक और उदाहरण लिया जाए। अगर जन्म कुंडली के 4थे भाव का स्वामी होकर के शुक्र जन्म कुंडली के 6ठे भाव में राहु के साथ बैठा है, तब ऐसे जातक की मृत्यु उपद्रव के कारण, वायलेंस के कारण होती है। यह एक ऐसे स्त्री जातक की कुंडली है कि इनका निधन गोलियों से छलनी होकर के हुआ। आगे भी इनके बारे में, इनकी पूरी कुंडली की चर्चा मैं अभी तुरंत करूंगा। आइए एक और उदाहरण लीजिए। यह तुला लग्न में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने आ गई। इस जन्म कुंडली के 3रे भाव में राहु शुक्र धनु राशि में एक साथ हैं। लेकिन यह दोनों ग्रह राहु और शुक्र के ही नक्षत्र पूर्वाषाढ़ के 3रे चरण में एक साथ हैं। दोनों के बीच में अंशात्मक दूरी भी नहीं के बराबर है। दोनों करीब करीब एक ही डिग्री पर, एक ही अंश पर राहु शुक्र बैठे हुए हैं। तो इस व्यक्ति को पूर्णायु प्राप्त हुआ था। इनकी आयु पूर्ण होकर के फिर यह नहीं रहे थे। आइए एक और कुंडली यहाँ देखा जाए। यहाँ राहु शुक्र मीन लगन में एक साथ बैठे हुए हैं। राहु शुक्र के साथ में बृहस्पति भी हैं यहाँ। तो बृहस्पति जो है वह हंस योग बना रहे हैं, शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। यह एक बहुत ही बड़े विद्वान ज्योतिष की कुंडली है आपके सामने। आइए अब हम पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली की चर्चा करते हैं। राहु शुक्र की स्थिति उनकी कुंडली में क्या थी। तो इनकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में राहु शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं धनु राशि में। इनकी गद्दी जो है शनि महादशा और शुक्र दशा में ही रातों रात चली गई थी।
इनके शत्रु इन पर हावी हो गए और इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा था और इनकी हत्या की गई थी। गोलियों से छलनी होकर के इनकी मृत्यु हुई थी, किसी से छुपा नहीं है। एक और उदाहरण आपके सामने यहाँ पेश है। यहाँ राहु और शुक्र जन्म कुंडली के 11वें भाव में एक साथ बैठे हुए हैं, फिर साथ में शनि भी हैं। तो यह कुछ ज़्यादा ही फिजूल खर्च करने वाले व्यक्ति की कुंडली आपके सामने आ गई। जन्म कुंडली के 11वें भाव में शुक्र राहु एक साथ हैं, शनि जो कि 11वें और 12वें भाव के स्वामी है वह भी साथ में है। तो यह कुछ ज़्यादा ही फिजूल खर्च करने वाले जातक की कुंडली आपके सामने आ गई। तो राहु शुक्र की स्थिति जन्म कुंडली में जब एक साथ होती है तो उसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, कैसे कैसे पड़ेगा, इसकी चर्चा हमने की और फिर कुछ एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश किया। और इस तरह से यह हमारा वीडियो पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा या अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।